नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स और बाजार आज ड्रिफ्ट हुआ। ऊपरी स्वरूप पे मुनाफा वसूली साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रही है। एक्सपायरी का हफ्ता है देखिए, लेकिन उससे पहले बाजार 8800 के नीचे अब कामकाज कर रहे हो। अगर आप टिक बाय टिक देखेंगे 58 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी पे दिखेगी 8773 के लेवल्स पे। निफ्टी बैंक पे 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट हो चुकी है। सेंसेक्स 200 पॉइंट ज्यादा टूट चुका है, लेकिन निफ्टी दिन के निचले स्तर पर कामकाज कर रहा है। आधे फीसदी ज्यादा की गिरावट हो चुकी है। सबसे ज्यादा टूटने वाले निफ्टी बैंक कंट्रीब्यूशन आज बैंकिंग स्टॉक पे गिरावट में बहुत ज्यादा है। इसके अलावा ONGC ये स्टॉक टूट रहा है, लगभग 3% से ज्यादा नेगेटिव हो चुका है। ऊपरी स्तरों पर दबाव साफ तौर पर बनता हुआ नजर आया। ICICI बैंक, भारतीय इन्फ्राटेल, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्ट्रक्चर्स टूटते हुए नजर आए। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ ONGC 3% के आसपास से गिरावट, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट पे क्रूड पे आउटलुक अब देखना होगा कि जानकार क्या निकलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओपेक और नॉन ओपेक देशों की जो बैठक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। ONGC, केन इंडिया जैसे स्टॉक्स जो वो ड्रिफ्ट होते हुए नजर आए। ICICI बैंक एक और स्टॉक, ये भी टिक बाय टिक देखिए ऊपरी स्टोर पर बहुत स्ट्रॉन्ग पिक वाली स्टॉक पे आती हुई नजर आई, 2.5% के आसपास टूटा। और भारतीय एयरटेल एक और स्टॉक जहां पर 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये 3 स्टॉक्स जो समय निफ्टी पे काफी ज्यादा दबाव बनाते हुए। HDFC एक और स्टॉक जो दिन के निचले स्तर के करीब कामकाज कर रहा है, और यहाँ पर भी आज ट्रेडर्स का बायस कंप्लीटली नेगेटिव है 1400 के जोन्स पे, और निफ्टी पे इंपैक्ट डाल रहा है। नीरव छेड़ा साहब मेरे साथ से मौजूद है। नीरव जी, शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, ये एकदम से 8800 के लेवल के नीचे, और आज पूरा दिन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं इस लेवल को, इसके ऊपर टिकने के लिए। यूरोपियन मार्केट्स की नेगेटिव ओपनिंग हुई है, ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए एक्सपायरी से पहले? देखिए, अगर लास्ट वीक का डेटा देखें तो निफ्टी में काफ़ी शॉर्ट एडिशंस हुए हैं। निफ्टी में ऑन एन एवरेज अराउंड 3 करोड़ शेयर्स रहते हैं एट दिस टाइम ऑफ द एक्सपायरी, मगर इस बार 3.5 करोड़ शेयर्स हैं। तो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ऊपर में काफ़ी शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं अराउंड 8850 8900 लेवल्स। ऑल्सो लुकिंग एट द ब्रॉड मार्केट, अगर फार्मा सेक्टर में देखें तो काफ़ी लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड हो रही दिख रही है। द लाइक्स ऑफ वोक फार्मा, ऑरो फार्मा, ग्रैन्यूल, ये सब में काफ़ी लॉन्ग पोजीशन दिख रही है। ऑयल एंड गैस में भी ONGC को छोड़ के दूसरे स्टॉक्स में काफ़ी लॉन्ग पोजीशन दिख रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसा अभी डिफेंसिव में जा रहा है एंड पीपल आर गेटिंग बेरिश ऑन द मार्केट। तो एक स्ट्रैटेजी ये रहेगी फॉर ट्रेडिंग परस्पेक्टिव कि निफ्टी सेल करें एट करंट लेवल्स एंड ऑन राइज। स्टॉप लॉस रहेगा 8850 का और टारगेट रहेगा अराउंड 8700। चलिए, आपसे मैं एक एक करके स्टॉक पूछूंगा। बाजार आज ड्रिफ्ट कर रहा है निचले स्तर पे, और आज बैंकिंग सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। 8700 के टारगेट्स आप लेके चल रहे हैं निफ्टी पे। 8850 का स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। बाजार के अलग अलग जानकार मेरे साथ जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करूंगा कि अब स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए और कौन सी ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको इस गिरते बाजार पर भी कमाई स्ट्रांगली दिला सकते हैं। लेकिन बैंकिंग पे ही बात कर लेते हैं। नीरव जी, आज जिस तरीके की बिकवाली और खासतौर से ICICI बैंक जैसे स्ट्रक्चर्स टूटते हुए नजर आए, यहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रेड बनता है क्या? देखिए, ICICI बैंक और बैंक निफ्टी का अगर देखें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है बैंक निफ्टी में, जो कि पर्सनल बैंक्स हैं जो PSUs नहीं हैं, जैसे कि ICICI, एक्सिस है, उस सब में कोटक है, इंडसइंड है, सब में ओपन इंटरेस्ट बढ़ते दिख रहा है एट हायर लेवल्स, विच मीन्स कि शॉर्ट पोजीशन बिल्ड हो रही है। और PSU स्टॉक्स में ये हो रहा है कि ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, जो प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी ऊपर में हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि एज अ होल ये शॉर्ट पोजिशन बिल्टअप हो रही है इन प्राइवेट बैंक्स और इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। काफ़ी शॉर्ट पोजिशंस कम हो, सॉरी लॉन्ग पोजीशंस कम हो रही है। तो पीपल आर गेटिंग बेरिश ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। मुझे लग रहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी 19200 19000 भी दिखा सकती है। अ गुड स्ट्रैटेजी वुड बी कि 19800 19700 का एट द मनी कॉल पुट दोनों बाय कर सकते हैं। अराउंड 200 रुपीज़ का प्रीमियम में मिल रहा है ये चीज़। आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 300-350 पॉइंट्स का प्रीमियम हो जाएगा इन द ATM कॉल एंड पुट्स। चलिए, अजीत मिश्रा साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, AVP इक्विटी रिसर्च रेलिगिया सिक्योरिटीज से। अजीत जी नमस्कार। सब मार्केट्स पे दबाव है, कोई स्ट्रैटेजी निफ्टी पे जो एक्सपायरी से पहले काम कर सके? शुक्रिया रजत। देखिए, यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर है कि इंडेक्स में अब पिछले 3 हफ्ते में अगर आप देखें तो कुछ मूव नहीं देखा। यहीं पे ही करंट लेवल्स के अराउंड पे ही हमने देखा इंडेक्स को। तो ये जो इवेंट जो था, ग्लोबल इवेंट, उसका एक बहाना था मार्केट के पास कि रुका हुआ है। बट ये मुझे लगता है कि एक्सटेंडेड जो 6 महीने का राइज रहा निफ्टी में, उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज है। बट बायस जो अगर ओवरऑल कहेंगे तभी भी बायस पॉजिटिव साइड पे ही बना हुआ है। यस, इंट्राडे में जो आपका या फिर पोजिशनल बेसिस पे बात करें शॉर्ट टर्म पे,
जो भी सपोर्ट्स आ रहे हैं वहाँ पे बाय करना बनता है। तो ऑलमोस्ट वी आर क्लोजर टू द सपोर्ट 8750-60 के अराउंड पे स्पॉट में सपोर्ट है, वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। 8720 का स्टॉप रहेगा, 8840 तक के टारगेट के लिए। चलिए 8720 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदें, 8840 का एक टारगेट, एक बहुत नैरो रेंज में हो सकता है फिर से बाजार अटकता हुआ नजर आए। एक स्टॉक बताएं जिसपे आप पॉजिटिवली बेट लगा रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर अक्रॉस अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और डाउन साइड अगर बात करें तो इसमें कमी रहेगा जस्ट इन केस अगर मार्केट में थोड़ा सा एक्सटेंड भी करता है डिक्लाइन, तो टोरेंट फार्मा यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं फॉर फ्रेश बाइंग। ये स्टॉक में पोटेंशियल है करीब 1750 तक के लेवल्स के लिए और 1620 तक के स्टॉक के साथ। चलिए बहुत शुक्रिया। टोरेंट फार्मा पे खरीदारी की सलाह, 1750 का टारगेट है, 1620 का स्टॉप लॉस। रेलिगिया सिक्योरिटीज की राय। लवलेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़े एपिक रिसर्च से। लवलेश जी निफ्टी पे कॉल बताएं और एक स्टॉक जो आप चुनेंगे इस समय ट्रेड करने के लिए। गुड आफ्टरनून रजत जी। देखिए निफ्टी पे मेरी सलाह सेल ऑन राइज की रहेगी। कहीं ना कहीं एब्जॉर्शन है, दिस इज काइंड ऑफ अ कूलिंग ऑफ पीरियड। निफ्टी ने एक लोअर बैंड में हमने देखा है कि ऑर्बिट चेंज करा है फ्रॉम 94 टू 93। तो मेरा डाउन साइड में टारगेट रहेगा 8649 विच इज द लोअर साइड ऑफ द ऑर्बिट। ऊपर में मेरा स्टॉप लॉस 8840 से 8835 पर, जहाँ पे स्टिफ रेजिस्टेंस हम देखेंगे और अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेल ऑन राइज की। चलिए ठीक है, एक स्टॉक बताएं सर। जी मेरा BHEL गेन में मेरी सेल की सलाह रहेगी। स्टॉक ने एक एक्सपोनेंशियल रन देखा था, बट ओवरऑल कहीं ना कहीं अभी भी इसमें बेयरिश मोमेंटम बना हुआ है ऑन अ शॉर्ट टर्म ट्रेंड। तो मेरे ख्याल से 147 148 एक क्रूशल रेजिस्टेंस है, इसको ब्रीच नहीं करना चाहिए आने वाले समय में। एक हम गिरावट देख सकते हैं जो 136 तक के स्टॉक में एक्सटेंड कर सकती है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। BHEL पे आप बेरिश हैं, 136 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ऊपरी स्तर पर दबाव साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। पिछले कुछ दिनों से फिलहाल 1.5% के आसपास से गिरावट शो कर रहा है, लेकिन कुछ बजिंग ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। एक तो आज जिस तरीके की पोजीशंस ONGC और रिलायंस इंडस्ट्रीज में बनी है, बिल्कुल कॉन्ट्रा मूव है। ONGC दिन के निचले सर पे, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने बढ़त को संभाला, 1100 के लेवल के ऊपर निकला। नीरव जी आप दोनों स्टॉक्स पे क्या व्यू रखते हैं? देखिए दोनों ही स्टॉक पे मेरा व्यू पॉजिटिव है। अभी ONGC में देखें तो 240 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। ONGC में आज गिरावट देखी गई है, मगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाय करना चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक 300 तक आ जाएगा। एक 230 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इवन इन रिलायंस, उसने अपन ने लास्ट वीक ही बात की थी रिलायंस की कि 1080 के ऊपर काफ़ी अच्छी तेज़ी आ सकती है, जो कि देखी गई है। मुझे लग रहा है यहाँ से और ऊपर जा सकता है। उसमें एक रेजिस्टेंस है 1145 का, उसके ऊपर अगर जाता है तो मुझे लग रहा है 1250 तक जा सकता है स्टॉक। वन शुड बी बाइंग ऑन डिप्स। चलिए तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव हुआ, लेकिन फंडामेंटली बाजार पे क्या व्यू निकलता है? राहुल अरोड़ा साहब हमारे साथ जुड़े थे सुबह, उन्होंने बताया कि बाजार पे क्या व्यू है उनका आने वाले समय के लिए और कौन से स्टॉक्स हैं जो अभी फंडामेंटली काफी अट्रैक्टिव बेट साबित हो सकते हैं। आइए सुनते हैं उनको। आई थिंक 9000 टेकआउट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, जैसे आपने अपने लास्ट टाइम में कहा। मुझे एक्चुअली लगता है कि यहाँ से एक करेक्शन आ सकता है, कितना ये मुझे पता नहीं, लेकिन आपको याद होगा जब पिछले करेक्शंस आए हैं तब भी लिक्विडिटी काफ़ी स्ट्रांग रही है। लिक्विडिटी को पुल आउट करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो आई थिंक पीपल नीड टू बी कॉशियस ओवर हियर। यू गॉट अ वेरी गुड रन इन द मार्केट्स, और अभी थोड़ा पैसा लेके कैश में शिफ्ट होना विल एक्चुअली बी अ प्रूडेंट स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से। देखिए इनमें दो नाम ऐसे हैं जिनमें मैं प्रॉफिट्स शायद इस वक्त प्रॉफिट बुक ना करूं, वो हैं हीरो मोटोकॉर्प और मारुति। मुझे लगता है कि यहाँ से आपको इन शेयर्स में अगले 6 महीने में यहाँ से भी मुझे लगता है कि 15 से 20% मिल सकती है, बिकॉज आई थिंक अर्निंग्स वुड बी वेरी सपोर्टिव। हीरो के आई थिंक मार्जिन्स कुड बी क्लोजर टू 17% दिस क्वार्टर, जिस तरह से मंथली सेल्स नंबर्स आए हैं। मारुति की जितनी वेटिंग है और जिस तरह से नंबर्स आए हैं, हालांकि ये क्वार्टर में थोड़ा येन का इम्पैक्ट आएगा, बट आई डोंट थिंक दैट विल बी टू मच ऑफ अ कंसर्न सेलिंग दीज टू स्टॉक्स गोइंग इनटू द फेस्टिव सीजन, क्योंकि आई एक्सपेक्ट सितंबर टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग मंथ, क्योंकि जो फेस्टिव सीजन के पहले इन्वेंट्री क्लियर आउट होती है वो इस महीने में होगी। तो आई थिंक ये दो नाम हैं जो मुझे काफ़ी पसंद लगते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कि ऑटो पैक में फिलहाल ऊपरी स्तर पे थोड़ा मुनाफा वसूली है, लेकिन बिकवाली नहीं करेंगे हीरो मोटोकॉर्प और मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स, क्योंकि वी आर एंटरिंग इनटू फेस्टिव सीजन। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जो है वो जनरेट हो सकती है। ऑटो शेयर्स पे नजर रखें, आज अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जो एक गिरावट आज इन स्टॉक्स पे देखने को मिली है। आनंद राठी सिक्योरिटीज से मेरे साथ इससे मैं चंदन तापड़िया जुड़े आज की ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। चंदन शुक्रिया। सर बताएं कौन सा स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करना चाहिए अभी? जी रजत, देखिए बाजार में एक रेंज बाउंड मूव और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन दिख रही है, बट फिर भी कुछ स्टॉक बाजार में आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। और स्पेशली रिलायंस को देखें,
यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूसली पॉजिटिव बना हुआ है, 1100 के हर्डल को इसने पार किया है और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव की वजह से 1140-45 तक के मूवमेंट आने चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैं 1120 की कॉल को खरीदारी की सलाह रहूंगा। इस कॉल को लगभग 10-11 रुपए के आसपास खरीदे, 5 रुपए का स्टॉप लगाई और ये कॉल ऊपर में 20 रुपए तक जाने की संभावना है। ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है सर, एक्सपायरी नजदीक आती चली जा रही है, लग रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्सपायरी से पहले और चढ़ेगा। जी हाँ रजत, इसमें काफी शॉर्ट्स रहते थे और मेरा यही मानना है कि जिस स्टॉक इस पूरी सीरीज में लगभग 10 से 11% अप है और अपने वॉल्यूम वेटेज जो 1060 है उससे लगभग 40-50 रुपए ऊपर है, उसके चलते यहाँ पे थोड़े शॉर्ट्स पे प्रेशर आएंगे, शॉर्ट कवरिंग होगी और इसीलिए हम ये इस पे दाव ट्रेड करें। चलिए, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और ये स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज में पहले भी चर्चा कर रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप में अभी 11-20 के लेवल पे स्पॉट में कामकाज हो रहा है। आप 11-20 की कॉल खरीदने की सलाह दे रहे हैं।